वर्ल्ड वाइड ट्रेंड जो है टूवर्ड्स कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है ओवर द लास्ट 50 years, और आई थिंक बेसिक रीज़न हैज़ बीन द चेंज इन लाइफ स्टाइल और ओबेसिटी का प्रेवलेंस बढ़ जाना, एक्सरसाइज का ना होना और बाकी और जो फैक्टर है डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो है, डाइटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, अनहेल्दी डाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर आ गई हैं। आई थिंक ये सब कुछ मिल मिला के जो है डिस्लिपिडीमियाज बहुत बढ़ गए हैं। ये सारी चीज़ें मिल मिला के ऑब्वियसली कार्डियोवास्कुलर रिस्क को बढ़ाती हैं। डायबिटीज़ का प्रेवलेंस ओवर द लास्ट रैपिडली हर डेकेड के बाद जो है ऑलमोस्ट डबल हो रहा है और आई मीन पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया एक बहुत बड़ा हब है डायबिटीज़ का और इट्स बेसिकली बॉम्ब जो कि वेटिंग टू एक्सप्लोड। जैसे जैसे रिस्क ऑफ डायबिटीज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ बढ़ता चला जाएगा। और एक ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है ना, एक और फैक्टर आई थिंक जो कि वर्ल्ड वाइड हुआ है वो ये हुआ है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और आपको पता है कि हाइपरटेंशन डायबिटीज़ जो है इंक्रीजिंग एज के साथ ज़्यादा कॉमन होते चले जाते हैं। तो इफ़ यू आर लाइकली टू सर्वाइव टू 70 यू आर ऑब्वियसली 30% रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन 70 के ऊपर तकरीबन होता है। तो जैसे जैसे आपकी एज जो है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, ऑब्वियसली क्रॉनिक बीमारियों का रिस्क जो है उतना बढ़ता चला जा रहा है। तो आई थिंक मल्टी फैक्टोरियल है और ये ट्रेंड वर्ल्ड वाइड है। डेवलपिंग वर्ल्ड्स के अंदर ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हम जो है ना व्हील री इन्वेंट करने के शौकीन हैं। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट ने 30 साल के बाद सीखा बहुत सारी चीज़ें कि डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ख़राब है, उन्होंने चेंजेस पैदा करनी। हम अभी पहले उस जगह पे पहुंचना चाह रहे हैं जिस जगह पे उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ गड़बड़ है, उसके बाद हम उनको फॉलो करते हुए सही होंगे। तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम, जब उनको समझ में आ चुकी है तो हम भी वहीं से स्टार्ट कर लें। हम अभी पहले उनकी डाइट जो ख़राब डाइट है उनको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम फॉलो कर चुके होंगे, अपनी डिजीज़ का प्रेवलेंस बढ़ा चुके होंगे, उस वक्त हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें सीखना चाहिए जो वेस्ट ने सालों से सीख लिया, हमें अभी सीख लेना चाहिए कि ये जो है मॉडिफिकेशन अभी 30 साल, देखिए मुझे 30-35 साल हुए MBBS के हुए। जब मैं स्टूडेंट था तो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, स्ट्रोक, ये 70 साल वालों की बीमारियां होती थी। ठीक है, आज आपको 30 साल वाला हार्ट अटैक नज़र आ रहा होता है, 40 साल वाला स्ट्रोक नज़र आ रहा होता है, 25 साल वाला डायबिटिक नज़र आ रहा होता है, 35 साल वाला हाइपरटेंशन नज़र आ रहा होता है। तो ऑब्वियसली शिफ्ट आ रहा है इतना ये बीमार। तो अब अगर हमारी पॉपुलेशन का 50% हिस्सा जो है वो 40 साल से जो है ना, अब ये जब बूढ़े होंगे तो अब आप सोचें कि क्या एक्सप्लोजन होगा इन बीमारियों का। तो आई थिंक दैट इज समथिंग रियली फ्राइटनिंग फॉर द फ्यूचर। तो वी नीड टू मेक ड्रास्टिक चेंजेस इन आवर लाइफ स्टाइल अगर इफ यू वांट टू अवॉइड दिस। पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको से जिक्र करना चाहूँगा कि इनका रीज़न लोगों के जहन में क्या है। देखिए, मसला ये है कि एक ह्यूमन नेचर है कि वो क्यों ढूंढ रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली और जो भी अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले हैं वो एक इम्प्रेशन लोगों को दे रहे होते हैं कि जी आप ये इतने अरसे इलाज कर लीजिए, ये कोर्स पूरा कर लें, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो जब एक किसी शख्स को ये इंसेंटिव मिल रहा हो, उम्मीद दिलाई जा रही हो कि बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो लोग फॉलो करेंगे। अगेन आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों को मिसलीड कर रहे होते हैं। कुछ रिसेंट एविडेंस था जो कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वाले हैं, ड्रास्टिक वेट रिडक्शन बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर इट कैन, पहले उसको भी रिवर्सिबल समझा जाता, अब ये समझा जाता है कि ये कम से कम जो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस वाले हैं वो नॉन डायबिटिक बन सकते हैं अगर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो बहुत बड़ा फैक्टर है मेरा ख्याल में, इस तमाम दुनिया में तमाम क्रॉनिक इलनेसेस के अंदर कंप्लायंस ऑफ ड्रग्स जो है ना बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, और ये भी अगेन ह्यूमन नेचर है कि वो एक तसलसल से एक ही यूनिफॉर्म चीज़ें करना जो है।
और इसीलिए इनोवेट फार्मा इंडस्ट्री भी कर रही है। दिन में 3 दफ़ा की दवा से 2 दफ़ा पे आ गए, 2 दफ़ा की दवा से 1 दफ़ा पे आ गए, 3 मुख्तलिफ गोलियों को जोड़ के 1 कर दिया, 2 मुख्तलिफ गोलियों को जोड़ के 1 कर दिया। पेशेंट कन्वीनियंस, पेशेंट की कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें आ गई, जो कि वंस अ वीक आप इंजेक्शन लगा लीजिए, जो है आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। तो इनोवेशंस भी है उसके हवाले से। लेकिन एक जो फैक्टर जो आई थिंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आर सिम्टमलेस डिजीजेस, माइल्ड स्टेजेस, अर्ली स्टेज के ऊपर। अगर मैं किसी को कहूँ, लोगों को समझाता भी हूँ कि अगर आपकी चुंगली के नाखून में दर्द होता ना डायबिटीज से, आप उसका इलाज कर रहे होते, क्योंकि आपको कुछ फील नहीं होता, ना हाइपरटेंशन से कुछ फील हो रहा होता है, ना बहुत। अगर 250 की शुगर है, आपने कुछ भी नहीं फील करना है। तो अगर आपका 160 का ब्लड प्रेशर है, तो आपने कुछ नहीं फील करना है। लेकिन डैमेज तो वो अपनी जगह पे कर रहा है और आपको एट रिस्क बना रहा है टू डेवलप कॉम्प्लिकेशंस। तो आपका जो सवाल था कि कॉम्प्लिकेशंस, तो ऑब्वियसली देखें, कॉम्प्लिकेशंस आपका जितना जितना कंट्रोल ख़राब होता चला जाता है, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है। और वो वैस्कुलर डिजीज़ कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो हार्ट की ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो ब्रेन के ब्लड वेसल्स हो, चाहे वो किडनी के ब्लड वेसल्स हो, चाहे पेरिफेरीज के ब्लड वेसल्स हो, नर्व्स के ब्लड वेसल्स हो, तो न्यूरोपैथीज हो रही होती हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो रही होती है, रीनल फेलियर हो रहा होता है, रेटाइनोपैथी है, आंखें ज़ाया हो गई। तो कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगेन प्रॉब्लम सारी है कि लोग जब आंख खराब हो जाती है तो जाते हैं डॉक्टर के पास कि जी आंख ठीक कर दो, बजाय इसके कि जिस वक्त आंख ठीक है तो कुछ कर लें कि आंख खराब होने से बच जाए। अनफॉर्चुनेटली दे सफ़र, और तकलीफ होती है ये देख के कि लोग सफ़र कर रहे हैं सिर्फ अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अपनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, और लैक ऑफ अवेयरनेस। और हेल्थ केयर की प्रोविज़न भी देखें, एक जो बड़ा फैक्टर मेरा ख्याल में और भी है ना, वो ये है कि हेल्थ केयर इज़ नॉट एन ईजी, इज़ नॉट एन सस्ता थिंग फॉर अ पर्सन नाउ डेज। अ विजिट टू अ डॉक्टर, देखें, एक आपकी कम्युनिटी के अंदर होम्योपैथिक क्यों वो हो गई, आप जाते हैं होम्योपैथी वाला, ना कोई टेस्ट लिखता है, ना कोई एक्सरे करवाता है, ना कोई अल्ट्रासाउंड करवाता है, 1 हफ्ते की दवा आपको दे देता है, 100 रुपये ले लेता है, 150 रुपये ले लेता है, तो उसका इलाज 150 रुपये में हो गया। आप एक डॉक्टर के पास चले जाए, उसकी फीस भी दीजिए, 2-3 टेस्ट लिख देगा, 1 एक्सरे लिख देगा, 1 अल्ट्रासाउंड, तो लोगों को, और फिर दवा भी खरीदें, वो भी महंगी। तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास जाने का नुस्खा जो है वो 3000 रुपये का है, होम्योपैथ के पास जाने का नुस्खा 100 रुपये है। इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी है, और अनलेस हमारे गवर्नमेंट्स जो है वो इन्वेस्ट करें इन हेल्थ केयर। पाकिस्तान, ख़ासतौर पर कराची, आई थिंक इज़ वेरी लकी कि बहुत ज़्यादा फिलैंथ्रोपिक सर्विसेज हैं कराची के अंदर, जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ मिनिमल कॉस्ट। लोगों को क्वालिटी सर्विसेज मिल जाती हैं बहुत कम रेट्स के ऊपर। अदरवाइज आई थिंक कि इस शहर की सेहत का तो सत्यानाश होता। आई थिंक एजुकेशन 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 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अनलेस यू आर रेडी टू इन्वेस्ट टाइम इन एजुकेटिंग पेशेंट्स, देयर इज़ नो वे कि आप अपने मरीज को कंप्लाई करवा सकेंगे। एट द एंड ऑफ द डे एक डॉक्टर की जिम्मेदारी, उसकी ख्वाहिश, और उसके ऊपर एक फ़र्ज़ है कि वो अपने मरीज़ के लिए जितना बेहतर से बेहतर कर सके। एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देना, चाहे आप जितनी भी अच्छी दवा लिख देंगे, वो खाली एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देना काफ़ी नहीं है। उस मरीज़ को ये समझाना कि उसके इलाज की इफ़ादियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके इलाज न करने की सूरत में क्या परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं। जब तक आप उसको मोटिवेट नहीं करेंगे किसी तरीके से कि वो अपना इलाज करवाए, एक दवा लिख देने से मरीज़ का इलाज कभी भी नहीं होगा, जब तक कि आप उसको उसके बाकी इश्यूज़ को भी जो है ना एड्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे।